है आप सबका हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान श्रृंखला में। जैसा कि हम लोग इस समय परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि इस समय परीक्षाएं काफी नजदीक है। सीटेट, नेट, जेआरएफ सारी परीक्षाएं लगभग नजदीक है। इसलिए मैं इस समय जो भी परीक्षा से उपयोगी हायर एजुकेशन के लिए उपयोगी प्रश्न हैं उनको लेकर के आई हूँ। इसके साथ ये जो प्रश्न पत्र आते हैं बहुविकल्पीय टाइप के, जो बीए और एमए के लिए होते हैं, उसके लिए भी ये प्रश्न श्रृंखला बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आप लोग इस पे ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्योंकि ये बीए एमए से लेकर के सीटेट, नेट, जेआरएफ, इसके साथ ही जो भी हायर एजुकेशन की परीक्षाएं होंगी उसमें बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला भाग आ चुका है। इससे पहले का वीडियो जो है वह परीक्षा उपयोगी प्रश्न श्रृंखला 1 का था। आज प्रश्न श्रृंखला 2 आप लोग के सामने लेकर के आए हैं, और इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं एक शब्द में दूंगी ताकि आप लोग का समय का पूरा सदुपयोग हो सके। इसमें हम कोई भी विकल्प आप लोग को नहीं देंगे। चलिए देखते हैं। इससे पहला प्रश्न देखते हैं। भक्ति के आदि आचार्य कौन माने जाते हैं? भक्ति के आदि आचार्य रामानुज जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी थी? रामानंद जी के शिष्यों की संख्या 12 थी। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना? हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग डॉक्टर ग्रियर्सन ने माना था। अगला प्रश्न देखिए। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है, यह कथन किसका है? संत मत इस्लामिक एकेश्वरवाद का सूचक है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न देखिए। कबीर किस शासक के समकालीन थे? कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए। हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो थे वह ग्रियर्सन थे। ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, और उसमें उन्होंने सबसे पहले काल विभाजन करने का प्रयास किया था। इसलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन जिन्होंने पहली बार किया वो ग्रियर्सन थे। अगला प्रश्न देखिए। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह श्वेता श्वेत उपनिषद में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना किस ग्रंथ में मिलता है? कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासक था? भक्ति काल के आरंभ में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। उत्तर भारत में उस समय भक्ति काल के समय हर्षवर्धन का शासन था। अगला प्रश्न देखिए। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्री चंद्र जी ने किया। अगला प्रश्न देखिए। नानक दर्शन का सार तत्व किसे माना जाता है? नानक दर्शन का सार तत्व जपू जी को माना जाता है। जपू जी जो है उसे नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। ये सारे प्रश्न जो मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, और मैं इन सारे प्रश्नों को बहुत ही शोध कार्य के बाद आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ये सब साधारण प्रश्न नहीं है कि कहीं से भी सिंपल प्रश्न हो और वो आ जाए आप लोगों के सामने, क्योंकि आप जब इसको सुनेंगे या पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आसानी से किसी बुक में मिलता नहीं है। कई पुस्तकों की
सार तत्व को इकट्ठा करके मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करती हूँ। चलिए देखते हैं अगला अगला प्रश्न देखते हैं। बाराखड़ी किसकी रचना है? बाराखड़ी जो है वह मलुकदास जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए। डॉक्टर नगेंद्र प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ हंसावली को माना। अगला प्रश्न देखिए। जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? जायसी दिल्ली के शासक शेरशाह के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत में कुल 58 खंड है। 58 58 खंड है। अगला देखिए। जायसी किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? जायसी की कृति आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए। चौपाइयों के बाद वर्बय छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? चौपाइयों के बाद वर्बय छंद का प्रयोग अनुराग बांसुरी प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है। देखिए ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद आते हैं आप लोग के सामने। अनुराग बांसुरी के लेखक का नाम तो इजिली मिल जाता है कहीं भी, लेकिन उसके अंदर के जो तत्व होते हैं जिसपे जैसे हायर एजुकेशन में जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सीटेट हुआ, नेट हुआ या जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी प्रश्न होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। जैसे कि देखिए ये प्रश्न है। चौपाइयों के बाद वर्बय छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? चौपाइयों के बाद वर्बय छंद का प्रयोग जो है वह अनुराग बांसुरी ग्रंथ में मिलता है, काव्य ग्रंथ में। अगला प्रश्न देखिए। जायसे के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? जैसे कि पद्मावत का अवसान जो है वह शांत रस में होता है। अवसान का मतलब होता है अंत। अंत में शांत रस का प्रयोग है उसमें। अगला देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। अगला प्रश्न देखिए। भक्तमाल का रचनाकाल क्या है? भक्तमाल का रचनाकाल जो है वह 1596 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखिए। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को कितना समय लगा था? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं होता है। इसको बहुत गहन अध्ययन जब आप लोग करेंगे तब जाकर के ये सारे प्रश्न आप लोग के सामने आएंगे और ऐसे आप लोग को इजीली मैं प्रोवाइड करा दे रही हूँ। देखिए रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने लगे थे। 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा था तुलसीदास जी को रामचरितमानस की रचना करने में। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने माना है? तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने माना था। अगला प्रश्न देखिए। रामचरितमानस का अंगिरस क्या है? रामचरितमानस का अंगिरस जो है वह शांत रस है। अगला प्रश्न देखिए। तुलसीदास जी के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तुलसीदास जी के ग्रंथ विनय पत्रिका में 289 ग्रंथ हैं। 279 पद हैं। विनय पत्रिका में टोटल 279 पद हैं। अगला प्रश्न देखिए। केशव का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका कितने प्रकाशकों में विभक्त है? केशवदास जी के पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका में कुल 39 प्रकाश है, 39। देखिए जैसे रामचरितमानस में आया कि कांड है उसी तरह से रामचंद्रिका में प्रकाश कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद्र चौहान जी हैं। अगला प्रश्न देखिए। सूरदास किस शासक के समकालीन थे? सूरदास जी
अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखिए, निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं? निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक जो है वह निम्बार्काचार्य जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह हित हरिवंश जी माने जाते हैं। ये था आपके सामने भाग 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला का। अगले श्रृंखला में अगली कड़ी लेकर के फिर आप लोग के सामने उपस्थित होंगे। तब तक चलिए एक बार फिर से इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, भक्त के आदि आचार्य रामानुज जी माने जाते हैं। रामानंद के शिष्यों की संख्या 12 है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग ग्रियर्सन ने कहा है। संत मत इस्लामी एकेश्वरवाद का सूचक है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जो थे वह ग्रियर्सन जी थे। पहली बार काल विभाजन का प्रयास ग्रियर्सन जी ने ही किया था। भक्त शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में प्राप्त होता है। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना जो है वह गुरु ग्रंथ साहिब में प्राप्त होता है। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन श्रीचंद ने किया था। नानक दर्शन का सार तत्व जपू जी को माना जाता है। 12 खड़ी मलुकदास की रचना है। डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ हंसावली को माना है। जायसी दिल्ली के शासक शेर शाह के समकालीन थे। जायसी शेर शाह के समकालीन थे। पद्मावत में कुल 58 खंड हैं। 58 खंड। जायसी की आखिरी कलाम कृति में कयामत का वर्णन प्राप्त होता है। चौपाइयों के बाद वर्वय छंद का प्रयोग जो है वह प्रेमाख्यानक काव्य अनुराग बांसुरी में किया गया है। जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान शांत रस में हुआ है। अंत भी इसके जगह पे बोल सकते हैं आप लोग कि जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अंत जो है वह शांत रस में हुआ है। आचार्य शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। भक्तमाल का रचना काल जो है वह 1596 ईस्वी है। रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास जी को जो समय लगा था वह 2 वर्ष 7 महीने का था। कुल 2 वर्ष 7 महीने में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की थी। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने माना था। रामचरितमानस के रस की बात करें तो रामचरितमानस का जो अंगी रस है वह शांत रस है। इसी के साथ देखिए, तुलसीदास जी के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल 289 पद हैं। केशव का पवित्र ग्रंथ रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त है। रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान जी माने जाते हैं। सूरदास जी अकबर के समकालीन थे। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य जी हैं। इसी के साथ सबसे अंतिम प्रश्न के बारे में अगर चर्चा करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वह हित हरिवंश जी हैं। ये थी भाग 2 पे विशेष रूप से चर्चा परीक्षा उपयोगी प्रश्न श्रृंखला पे। इसको आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि मैं जो भी प्रश्न लाती हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के सामने रखती हूँ। अगर आप लोग को मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप लोग कुछ और जानना चाहते हैं या आप लोग के कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।